आज का एपिसोड होने वाला है कुछ खास और काफी यूजफुल, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे 5 ब्लू चिप स्टॉक्स की जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को नए पिनिकल्स तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ये स्टॉक्स बजाज ब्रोकिंग की रिसर्च टीम ने ऐसे चुने हैं जो नए इन्वेस्टर्स के लिए भी फ्रेंडली है। हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, तो क्यों ना शुरू करें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ, और इस फाउंडेशन का नाम है ब्लू चिप स्टॉक्स। Hi, this is Pari and you are watching The Investing Show by Bajaj Broking, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज और ऑप्शंस। अब आप बोलोगे कि चिप्स तो खाए जाते हैं ना, सो व्हाट आर दीज ब्लू चिप स्टॉक्स? वेल, ब्लू चिप स्टॉक्स डिनोट करती है उन कंपनीज को जो रिलायबल और फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और जो कंसिस्टेंट ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखाती है। व्हाट आर ब्लू चिप स्टॉक्स? टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स उन कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹20,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये ऑपरेशन वाइज काफी बड़े, सक्सेसफुल, स्टेबल और क्रेडिबल भी होते हैं। इसके अलावा भी ब्लू चिप कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड, हाईली वैल्यूड और हाईली रेप्यूटेबल भी होते हैं। ऑल थैंक्स टू इनकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, ब्लू चिप कंपनीज का डिविडेंड पे आउट काफी अट्रैक्टिव और कंसिस्टेंट भी होता है। ये मोस्टली अपने सेक्टर के शेयर होते हैं, which means they are the market leaders और among the top 3 performers in their sector। पैसों की बहुत जरूरत है, तो झटाक से इन्वेस्ट करके फटाक से अगर कुछ कमाना हो तो ध्यान से सुने ब्लू चिप स्टॉक्स पे अपना कीमती वक्त और पैसा ना गवाएं। ब्लू चिप स्टॉक्स इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। इन स्टॉक से आपको स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज जितना रिटर्न्स तो नहीं मिलेगा, पर इन द लॉन्गर रन स्टेबल और गारंटीड रिटर्न्स जरूर मिलेगा। देखें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट की टर्बुलेंट मार्केट स्विंग्स से बचने के लिए हम ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं टू कुशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द लो प्राइस स्विंग्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं विद अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ब्लू चिप्स स्टॉक्स कुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। ब्लू चिप्स स्टॉक्स ग्रेजुअली ग्रो करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी काफी क्लोज होते हैं टू देयर मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल। आइडियली ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन। ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जिनका कंपनी वैल्यूएशन ₹20,000 करोड़ से अधिक हो। हायर वैल्यूएशन से ये इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसिव तो बनते हैं, पर ज्यादा रिलायबल भी होते हैं। वैलिडेट इनकम ऑफ द कंपनी थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट को कृपया पढ़ें, देखें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें। मोस्ट कंपनीज की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी। उसी स्टेटमेंट से डेट इक्विटी रेशियो को फिगर आउट करें, जो टेक्निकली लोअर ही होना चाहिए। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द कंपनी। हर शेयर या स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोरकास्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। ये करने पे आपको कंपनी के पिछले 5 से 10 सालों के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के बारे में भी अंदाजा हो जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी वाइटल फैक्टर्स हैं। इनको परखने से आपको एक रियलिस्टिक फिगर मिल जाएगा कि अब तक इन्वेस्टर्स ने कितना कमाया है और कितना सूटेबल बनेगा ये ब्लू चिप स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपके लिए। नाउ लेट्स डाइव इनटू द पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, हमारे 5 बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स। Here are a few tips to choose the top 5 blue chips. Number 1, Reliance. Reliance Industries के previous quarter में काफी promising performance और results रहा है on the operational and financial front. Retail divisions के physical और digital domains में भी there has been significant notable financial achievements. Even in the oil and gas sector, record-setting EBITDA has been noted. Besides that, उनका नया energy giga complex is all set to be commissioned in the second half of 2024. Number 2, HDFC Bank. I know अब आप बोलोगे seriously?
Well, the company has strong fundamentals which can give good returns in the future. इस साल कंपनी का टारगेट प्राइमरीली सेंटर कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज फॉर द फ्यूचर ग्रोथ. Additionally, 2024 में ब्रांच एक्सपेंशंस का ग्रोथ स्लो एस्टिमेटेड होने के बाद भी HDFC is expecting to open up 900 to 1,000 branches as compared to 1,480 branches in financial year 2023. नए ब्रांचेस का एक्सपेंशन मेनली टारगेट किया जा रहा है इन द रूरल और सेमी अर्बन एरिया. फ्यूचर ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल इनिशिएटिव और कस्टमर एक्विजिशन से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को सस्टेन किया जाएगा. Number 3, Larsen & Toubro, L&T. फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए L&T ने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया है. According to the new guidance, L&T has decided to increase their order inflow and revenue growth projections from 20% from the previous estimates of 10 to 12%, surpassing the high teens that stood at 12 to 15% respectively. 9M FY24 के अंत में कंपनी का ऑर्डर बुक वैल्यू 4.7 ट्रिलियन था, जो प्रीवियस क्वार्टर के 4.5 ट्रिलियन से हायर था. इससे L&T का बुक टू बिल रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2.6x बढ़ा है. इन एडिशन टू दैट, वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशियो भी बढ़ा है टू 16.6%. 9M FY24 में जो पिछले साल सेम पीरियड में 19% था, इसे एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू द इफेक्टिव कलेक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्लेसमेंट. मैनेजमेंट की उम्मीद है टू मेंटेन द सेम डिसिप्लिन इस फिस्कल ईयर में भी. नंबर 4, HUL. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले कुछ सालों में लगातार अपने काउंटरपार्ट्स को आउट परफॉर्म किया है. FMCG मार्केट में और हाई मार्केट शेयर गेन्स भी सस्टेन किया है. मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बदलते साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन्फ्लेशन को मॉडरेट करना, कमोडिटीज के कॉस्ट को स्टेबलाइज करना और रूरल एरियाज में इनकम को इम्प्रूव करना, इन सारी इनिशिएटिव्स से HUL हैज नाउ पुट इटसेल्फ ऑन अ फेवरेबल अपटिक पोजीशन. इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ सर्ज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, नेट रेवेन्यू मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन जैसे इनिशिएटिव से हायर ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है. क्यूमुलेटिवली ये सब HUL के इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट डेवलपमेंट्स और ब्रांड बिल्डिंग को बढ़ाने वाले हैं. नंबर 5, ONGC. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के KG 98/2 प्रोजेक्ट, जिसको इनिशिएट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 23 के नवंबर में, उसे कंपनी के ऑयल प्रोडक्शन ऑगमेंट होने का एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है. मोरओवर, फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड हाफ में कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डायरेक्ट किए जाएंगे टुवर्ड्स ड्रिलिंग ऑफ न्यू वेल्स इन असम, महानदी एंड द बंगाल बेसिन्स. विंडफॉल टैक्स के एक्सपेक्टेड रिडक्शन से फोर्थकमिंग क्वार्टर में अर्निंग्स का रीवाइटलाइज्ड होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है. कितना अच्छा होता ना अगर हमारी जिंदगी भी ब्लू चिप स्टॉक्स जैसी होती, फेयरली स्टेबल, मोर अप्स एंड लेस डाउन्स एंड मोस्टली ग्रेजुअली ट्रेंडिंग अपवर्ड्स. इसी आइडियल जिंदगी के ख्वाब को साकार करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली चुने, इंस्टेंट गेन्स के ओवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुने. सो बी वाइज, थिंक ट्वाइस बिफोर यू इन्वेस्ट अदरवाइज. थैंक यू हमारे साथ आपका कीमती वक्त शेयर करने के लिए. आज के इस एपिसोड में अगर ब्लू चिप्स के ऊपर इस डिस्कशन ने किया आपको इम्प्रेस, तो प्लीज गो अहेड और कर दीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपको द इन्वेस्टिंग शो के अगले एपिसोड में. तब तक टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.